यहाँ पतंग झाप चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, सबका जमानत जब्त हो जाएगा। अगर आरजेडी अगर कम्युनल पार्टी है तो कैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुलेमान साहब जाकर के झंडा लेके खड़े थे कि मुझे गठबंधन में ले लीजिए। पतंग तो निकल जाएगा इंशाल्लाह। पतंग निकल जाएगा। ये लालू प्रसाद लूटता है सिर्फ देश को। सुनिए, जो पतंग को वोट नहीं देगा, जो पतंग को वोट नहीं देगा वो कुरान का गद्दार होगा। शादी करना चाह रहे हैं, किसी के यहाँ रिश्ता दिया, वो अच्छी लड़की है या अच्छी फैमिली, तभी ना रिश्ता देते हैं। अगर रिश्ता कर लिया तो बहुत अच्छा फैमिली, अगर रिश्ता नहीं होता है तो उसकी बेटी खराब। अगर आरजेडी अगर गठबंधन में ढोल बजाए थे, लालू प्रसाद के यहाँ बारात गए थे, वो लोग रिश्ता नहीं किया, हम लोग एकदम पतंग उड़ेगा यहाँ पर, उसके लिए लालटेन, सिर्फ लालटेन। लालटेन का जमाना नहीं है, लालटेन का टाइम खत्म हो गया। कांग्रेस फेल है, वो डर रहा है कि बैरिस्टर को अगर लेंगे तो मेरा पत्ता साफ कर देगा, इसीलिए डरता है वो। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं जनता कहे। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के किशनगंज जिले में है और जिस विधानसभा में हम मौजूद है, ये विधानसभा है कोचाधामन, जहां पर अगर 2020 की बात की जाए तो यहाँ की जनता ने एमआईएम के नाम पर मोहर लगाई थी, लेकिन विधायक जी जीतकर आरजेडी में चले गए। अब 2025 का बिहार का विधानसभा का चुनाव आ गया है और आज यहाँ पर कोचाधामन में सामने आपको मस्जिद दिखाई दे रही होगी। इसी मस्जिद में असदुद्दीन ओवैसी आए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए और उसके बाद हम माहौल जानने के लिए आ गए हैं। ये चाय की दुकान है, थोड़ा सा पीछे लोगों को दिखाइए। चाय की दुकान पर बहुत सारे लोग थे तो हमने सोचा क्यों ना बात की जाए। क्या सोचा है इस बार? बस चल रहा है वही पतंग। क्या चलेगा? पतंग चलेगा। पतंग चलेगा। लग रहा है कि ओवैसी के आने से कुछ बदलेगा माहौल सीमांचल? हाँ बदलेगा। क्यों आप लोग आरजेडी को अपना पसंद क्यों नहीं बना रहे हैं? मतलब पतंग के ऊपर क्यों कर रहे हैं भरोसा? करता है लोग तो बोलता है। आज यहाँ पे ओवैसी आए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए, जी लग रहा है कुछ कैसा माहौल है? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उनके है। जाने के बाद लोग मतलब क्या बोल रहे हैं? लोगों के बीच क्या बात है? लोग क्या बोलेंगे, लोग तो है ही, मतलब देखो पार्टी तो पार्टी है ना, पार्टी। ओवैसी नमाज पढ़ के यहाँ से गए, भीड़ लगी होगी, उनके जाने के बाद लोग मतलब उनके बारे में किस तरीके का बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? नहीं चुनाव बोल को क्या लेकर? है, हाँ। बोले हैं प्लीज सारे, से मत निकलिए, हाँ। सब हम बोल रहे हैं कि अच्छे हैं। अच्छा काम बोल अच्छे रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं? पतंग तो निकल जाएगा इंशाल्लाह। पतंग निकल जाएगा। पिछली बार भी तो आप लोगों ने पतंग को ही जिताया था, लेकिन विधायक ही निकल गए पार्टी निकल से। गया तो उनका मर्जी था, हम क्या कर सकते हैं। अब हम थोड़ा ही कुछ कर पाएगा। हाँ। आप हमको अगर कोई लेगा तो कोई खरीद लेगा तो हम उसके तरफ चला जाएंगे। तो आपने भी आप तो हमारा मर्जी की बात हो, लेकिन नेता लोग ऐसा हो तो आप होता लोगों ही। को तो नाराज पतंग वालों से होना चाहिए ना, क्योंकि विधायक नहीं, चले। नाराज काहे होंगे, नाराज तो हम नाराज किसी से नहीं होते हैं, नाराज काहे होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इजहार एसपी ने जनता के वोटों का सौदा किया, पार्टी छोड़ के चले गए। लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं किसको वोट किया था चाचा पिछली बार? सोए जीता तो उसी को किए पतंग को किया था जी। तो विधायक तो चले गए, पार्टी बदल लिए, तो अब किसके बारे में सोच रहे हैं? चला गया तो हमसे थोड़े लड़ाई करेंगे, हाँ, लड़ाई तो नहीं कर सकेंगे। तो नाराज होना चाहिए आपको पतंग वालों से, है? देखें जिधर माहौल छुएगा उधर झुक जाएंगे। किसके बारे में सोच रहे हैं? पार्टी बता दीजिए, लालटेन या एमआईएम या कोई और? लालटेन तो अभी लालटेन में सोचता हूँ पूरा। लालटेन, मास्टर मुजाहिद जी। अच्छा ठीक है, आप बताइए। वही चलेगा मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद हाँ, चलेगा। हाँ। अच्छा, एमआईएम भी यहाँ से नहीं चलने वाला है ना, एमआईएम का 4 भाग गया तो 4 भाग गया तो उसका विश्वास कहाँ है? उसका विश्वास नहीं है ना। भाग गया तो इसलिए मतलब एमआईएम पर हाँ, नहीं नहीं चलेगा, लालटेन चलेगा इस बार। भाग के तो लालटेन ही में गया ना। हाँ, तो चीटिंगबाजी कर लिया ना, उसी टाइम भाग गया ना 4 छोड़ के पार्टी। तो आपकी पसंदीदा पार्टी में ही तो अभी है। थोड़ी चलेगा पतंग, अभी तो पूरा लालटेन में चलेगा। सरकार मांग रहा है ना, सरकार बन रहा है, पतंग नहीं बन रहा है। हाँ, नहीं बन रहा है। नहीं, उसका सरकार बन भी नहीं करेगा जिंदगी में। सब लोग बोलते हैं पब्लिक खुद, सरकार कैसे बनेगा उसका? सीट आएगा तभी तो सरकार बनेगा। तो लालटेन की तरफ क्यों जा रहे हैं आप लोग? उसका सरकार बनता है ना, मुद्दे पर किस मुद्दे में? काम अच्छा करता है, काम अच्छा करता है। काम अच्छा किया है। हाँ, जब उनकी सरकार थी तो रोजगार वगैरह मिला आप लोगों को? हाँ मिला था ना सब। लेकिन माहौल किसका चल रहा है कोचाधामन में? माहौल यहाँ लालटेन का लालटेन का माहौल। किन मुद्दों पर ला रहे हैं? एकदम काम कर रहे। देखिए ये सरबर आलम प्रत्याशी जो है, अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं कि जीतने के बाद हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब इतना बजट ही नहीं होगा तो नौकरी देंगे कैसे? दिए थे देंगे, वो अब कैसे देंगे उनका काम है। वो जैसे कि महागठबंधन में भी, जहाँ भी महागठबंधन का सरकार है, माँ बहन को 2500 रुपया मिल रहा है, यहाँ भी मिलेगा। यहाँ भी महागठबंधन का सरकार होगा तो 2500 टका मिलेगा।
बस बजट कैसे करेगा, वो लाएगा, वो करेंगे। आप बता दीजिए। जहाँ जहाँ मतलब अलग अलग इलाका है ना, कहीं कहीं पे तो पतंग का मतलब ज्यादा चर्चा चल रहा है, कहीं पे आरजेडी का। और आज तक जितनी भी सरकारें रहा है यहाँ के बारे में सोचा ही नहीं है। रही तो आरजेडी और जेडीयू की। हाँ, तो इन लोगों ने मिलकर लूटा है ना अब तक। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि डिप्टी सीएम अनाउंस किया गया है, मुकेश सहानी को कहा गया डिप्टी सीएम। मुस्लिम समाज कितना क्या सोच रहा है इस बार? पर्सन है तो बोल रहा है डिप्टी सीएम लेंगे और 18% बाहर में जाएगा ना क्या? 18% वाला कहाँ जाएगा? बाहर में। ये लालू प्रसाद लूटता है सिर्फ देश को। क्योंकि 18% एक तरफा आरजेडी को वोट देता है। जब डिप्टी सीएम बनाने की बात आई है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। वो तो है, होगा ही होगा, क्योंकि जो 18% है उसको भी तो चांस लेना चाहिए ना, उसको भी तो डिप्टी सीएम का ऑफर करना चाहिए ना। क्या क्या सोच? यहाँ पतंग छाप चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। सबका जमानत जब हो जाएगा, यहाँ पतंग ही चलेगा। मतलब ओवैसी को मजबूत विकल्प मान ऐसे ही जीतेगा। ये 4 ले जाए 24 लाएगा सीमांचल में। 24 इस बार बदलाव का लहर है, इस बार चेंज होगा ही होगा। 4 की 24। हाँ जी हाँ, हो सकता है। ये तो कह रहे लालटेन अकेले जला। कुछ का 2-3 आदमी का कहने से नहीं होगा ना, वोट भरने का टाइम ही पता लगेगा। जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। अधिकार है बात रखने का, हमारा राय है पतंग आएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव यहाँ कोछा धामन आए हुए थे 1-2 दिन पहले। मुसलमानों के हित में बड़ी बातें कर रहे थे और वक्फ बिल कानून की बात कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो कचरे में फेंक देंगे हम कानून। आज तक तो जमीनों पर धरातल पर लागू नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले भी मतलब 15-20 साल उसकी जो पापा है उसकी मम्मी ने जो सरकार चला, आज तक तो पहले मुस्लिम समाज के लिए बात करी है आरजेडी लालू ने, तेजस्वी। उस तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार ने भी नहीं किया है, ना बीजेपी ने किया है, कभी नहीं किया। इन लोगों ने हम लोगों को वोट का इस्तेमाल वोट लेने के टाइम में हम लोग को वादे गिना देते हैं, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ है। लूटखोर घोष ये सब बंद नहीं हुआ आज तक। तो इतने सालों में आप लोगों ने सोचा नहीं कि हम कुछ बदलाव करें, अपना कोई नेता तैयार करें? आप नहीं था, हम लोग का कोई नहीं था उस वक्त। अभी अवैसी साहब है, विकल्प नहीं था। विकल्प नहीं था। अभी अवैसी साहब है, हम लोग अवैसी साहब को वोट देंगे। ओवैसी को देंगे जी। तो पक्का मोहर क्या लगा। कोई रहे, हम लोग अवैसी साहब को वोट देंगे। सबको वोट देके हम लोग थक चुके हैं। किसी ने विकास नहीं किया, किसी ने यहाँ को सीमांचल को चेंज नहीं किया है। अब ऑप्शन आया है, इसको चेंज करके हम लोग देखेंगे, नहीं होगा फिर उससे चेंज कर देंगे। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से अख्तरुल ईमान राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे हुए थे कि गठबंधन कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए और एमवाई समीकरण का पोल खोल देंगे, तमाम तरीके की बातें कही। क्या लगता है कि एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं लिया गया? डर रहा है, बैरिस्टर है इसलिए डरता है उससे। ओवैसी बैरिस्टर वो तो 9वीं फेल है। तेजस्वी 9वीं फेल है, वो डर रहा है कि बैरिस्टर को अगर लेंगे तो मेरा पत्ता साफ कर देगा, इसीलिए डरता है वो। क्या कह रहे हैं? अगर कोई कह रहा है कि 9वीं फेल है, तेजस्वी जी 9वीं फेल है, तो उसको गठबंधन के लिए उनके पास क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उसको भी पता है कि यहाँ की जो एनडीए सरकार है उसको कोई रोकने का ताकत रखता है, तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की सरकार रखती है। और आने वाले वक्त में हम लोग जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अगर आप ताकत रखते हैं, आरजेडी ताकत रखती है बीजेपी को रोकने का, अगर आपके साथ कोई पार्टी आना चाहती है तो आप उसको गठबंधन में ले क्यों नहीं रहे? सवाल ये भी एक बड़ा है ना। राजद एक सेकुलर पार्टी है, वो कभी भी एक धर्म को लेकर राजनीति नहीं, एक धर्म को लेकर राजनीति नहीं कर सकता है। ठीक है, एमआईएम पार्टी का अस्तित्व 1922 से है। जो अगर एआईएमआईएम के अगर कट्टर समर्थक हैं तो उन्हें थोड़ा बोलिए। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। भारत आजाद होने के बाद हिंदुस्तान में मोटा मोटी 555 रियासतें थी। सभी रियासत के राजा रजवाड़ों ने हिंदुस्तान का समर्थन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष आया, अपना आत्मसमर्पण किया। 3 स्टेट को छोड़ दिया जाए, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। जूनागढ़ वाला एक डर से बोला, कहने का मतलब जो भी हो पॉलिटिकली, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ आया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, जब उनके ऊपर पाकिस्तानियों ने थोड़ा जोर जुल्म किया, वो साथ में आया। और ये जो हैदराबाद के जो निजाम थे, इनका विचार अलग था कि हमको इधर से बांग्लादेश दे दो, इधर से हैदराबाद दे दो, उधर से पाकिस्तान दो, हम अपना ये 3 अलग अलग क्षेत्रों को मिला के एक अलग स्टेट का गठन करेंगे। इन सभी चीज को भांपते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जब पुलिस का कार्रवाई किया था, हम ये मतलब इतिहास नहीं बता रहे, हम बात ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है एआईएमआईएम 1922 से है। आखिर ये पार्टी 2014-15 में ही क्यों सीमांचल का याद आया? इससे पहले भी तो आ सकती थी ना। हालांकि ओवैसी साहब व्यक्तिगत तौर पर अगर कहा जाए तो बेहतरीन पढ़े लिखे वक्ता हैं, बैरिस्टर हैं, ऐसा है ना। और ये विरासत उन्हें उनकी खुद की दम पे नहीं मिला है, ये उनके पूर्वजों का है, ये अपने दम पे नहीं आया है। आज उनका बेटा भी ले रहा है, या इम्तियाज जलील भी ले रहा है, या 2019 में जब सवाल तो फिर तेजस्वी यादव पे
खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बिहार में और भी लोगों को मौका मिल सकता आज है। हम आपके साथ बोल रहे हैं, आज आपके पास हम बोल पा रहे हैं ना, ये हमें जो बोलने का जो आवाज दिया है, अगर बिहार में एकमात्र नेता है तो लालू प्रसाद। उसके समय कोई अधिकारी के पास अगर आप जाते तो आपके साथ एक जो सिस्टमेटिक जो कन्वर्सेशन था वो बरकरार रहता था। आज आप किसी ऑफिशियल कहीं पे जाइए ऑफिस में, आपके साथ थोड़ा ऊंच नीच होता है। और वही जब गठबंधन की सरकार थी मात्र 17 महीना, तो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम एकमात्र, जिसको आप लोग नवी फेल बोलते हैं, आप ये मत देखिए कि वो नवी फेल है। उनकी दूरदर्शी देखिए, उनकी विचार देखिए, उनकी बात करने का तरीका देखिए। ऐसा थोड़ा ना कि नवी फेल है तो वो आदमी काम का नहीं है भाई, उनका विचार देखिए। अपने समय में अब तक का सबसे ज्यादा नौकरी मोहम्मद इश्तियाक अंसारी। और एक चीज है कि जो अवैसी साहब आवाज वाले बहुत उठाते हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं ना, वक्त बोर्ड में आवाज उठाया ना, वक्त बोर्ड में आता है उसका केस नंबर क्या है, एक नंबर केस नंबर 1 क्यों नहीं होना चाहिए, उसका 1 नंबर होना चाहिए, केस पहले होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो वकील जो कौन लड़का, उसका नाम क्या है, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल, बात सबको सुनना पड़ेगा। कपिल सिब्बल एक हिंदू है। अभी सब बालेस्टर अभी सब क्यों नहीं केस लड़े, कह दिन गए। कुछ लोग पतंग वाले बोलते हैं, जो पतंग को वोट नहीं देंगे वो यहाँ पतंग वाले कुछ लोग बोलते हैं, उसका मैं फेसबुक दिखा दूंगा आज भी। वो बोलते हैं जो पतंग को वोट नहीं देगा वो मस्जिद का गद्दार, वो कुरान का गद्दार। ये क्या बात है? मेरा वोट है, इसको वो सूअर का कुछ खाएगा। एक सवाल ठीक है। जलील मस्तान जो है कांग्रेस का नेता, वो क्या कहता है, जो भी अगर आरजे इसको कांग्रेस को वोट नहीं देगा वो कुत्ता का सुअर का बच्चा होगा। वो भी तो बोलता है महागठबंधन वाला भी बोलता है, जो अगर महागठबंधन को वोट नहीं देगा वो कुत्ता का बच्चा होगा। वो लालटेन छाप वाला बोलता है। आजादी के इतने साल हो गए हैं, सीमांचल को हमने बहुत गहराइयों से देखा है। जितने बदतर हालात सीमांचल के हैं, बिहार के किसी जिले के नहीं है। जितना सीमांचल को हमने देखा, यहाँ पर लालू ने राज किया, नीतीश ने किया, कई सरकारों ने राज किया, लेकिन सीमांचल के मुसलमानों की इतनी बदहाली और सीमांचल इतना बदहाल स्थिति में है, इसका कारण किसे मानते हैं? इसका कारण यहाँ पे ये है कि जिस वक्त लालू जी सत्ता में आए थे, बिहार के काबिज हुए थे सत्ता में, उस वक्त बिहार के मुसलमान और यादवों और पिछड़ों का ये बुरा हाल था कि वो एक जमींदार के पास या पैसे वाले पूंजीपति के पास जाकर के बोल नहीं सकते थे। लालू जी जब आए तो यहाँ के मुसलमान को, यहाँ के यादवों को, पिछड़ों को मुंह में जवान दिया, जाकर के वो बोलना सीखा। तो उसके बाद जब नीतीश कुमार सरकार में आ गए, उसके बाद वो अपने रोड लाइन में, बिजली में अपना काम किए। कुछ पॉलिटिकल सोच हम लोग की ऐसी रही कि हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले वक्त के साथ तेजस्वी का जो सोच है, विजन है, जिस चीज को वो लेके चल रहा है, वो सिर्फ लफाबाजी भाषण नहीं देता है, वो काम टू काम बात करता है। एक सवाल और ले लेते हैं यहाँ पर। आरजेडी 2005 में रामविलास पासवान 33 सीट जीत करके आया था। वो बोला लालू प्रसाद यादव को कि वो मुख्यमंत्री बना दीजिए, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। वो नहीं लिया, वो बीजेपी को शासन लगा दिया, बीजेपी को सत्ता दे दिया, मगर मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसके डर से, उसका डर से अब इसी को गठबंधन में नहीं लिया। अगर आरजेडी खराब पार्टी होती तो अख्तरुल इमान अगर कम्युनल पार्टी है, अगर हम इनकी बात को मानते हैं कि अगर आरजेडी कम्युनल पार्टी है, तो कैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुलेमान साहब जाकर के झंडा लेके खड़े थे कि मुझे गठबंधन में ले लीजिए। अगर कम्युनल होता, हम कह रहे हैं रिश्ता हम कहीं दिए, शादी हम शादी करना चाह रहे हैं, किसी के यहाँ रिश्ता दिए, वो अच्छी लड़की है या अच्छी फैमिली, तभी ना रिश्ता देते हैं। अगर रिश्ता कर लिया तो बहुत अच्छा फैमिली, अगर रिश्ता नहीं होता है तो उसकी बेटी खराब। अगर आरजेडी अगर गठबंधन हम ढोल बजाए थे, लालू प्रसाद के यहाँ बारात गए थे, वो लोग रिश्ता नहीं किया, हम लोग लड़का कॉमनल है, लड़का कॉमनल है, कॉमनल नहीं है, कोई कॉमनल नहीं है, रिश्ता नहीं किया। वो लोग डर से रिश्ता नहीं किया कि मारेगा पीटेगा, डर से नहीं। जिस वक्त महागठबंधन का सरकार को देखना, हम लोग को यहाँ पे सरकार चाहिए, तेजस्वी का सरकार चाहिए। हम लोग को ये नहीं देखना है कि वोट देंगे फिर कोई लेके भाग जाएगा, फिर कोई चला जाएगा। हम लोग को यहाँ पे सरकार चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए कि कोई लेके भाग जाए। 18% जो बोल रहे थे उस वक्त अख्तुल इमाम कहाँ थे? अख्तुल इमाम भी तो वही थे, लालू के पास थे। लालू प्रसाद भी
जब लालू प्रसाद ने टिकट दे करके आरजेडी से विधायक बनाए थे अब्दुल इमाम को। अब्दुल इमाम भी तो वही भैया शांत रहो। क्या चीज पहली है? बात सुनिए, ये सत्ता भैया के न्याय को मौका देंगे, बताइए क्या कहना चाहते हैं? लालू प्रसाद 15 साल बिहार में सरकार बन के रहा, क्या बिहार को क्या दिया? 40 साल ये लोग कहता है नहीं लालू प्रसाद 40 साल राज किया लालू प्रसाद, क्या किया? जंगल राज कर दिया, जंगल राज, जंगल लालू प्रसाद जंगल राज बिहार को जंगल राज मौका नहीं देंगे। उसको मौका नहीं देंगे हम लोग। यहाँ पर पतंग चलेगा, आपकी बार और चलते रहेगा, एकदम पतंग उड़ेगा यहाँ पर। उसके लिए चलेगा लालटेन, सिर्फ लालटेन। पूरे समाचार में पतंग उड़ेगा, पतंग सिर्फ पतंग। सबसे सर्वे कर लेते हैं, पतंग वाले कितने यहाँ पे हैं, लालटेन वाले कितने? ठीक है, चलिए आप बताइए। लालटेन आप बताइए। पतंग पतंग उड़ेगा, आप बताओ। पतंग आप- पतंग आप- लालटेन आप- लालटेन लालटेन पतंग लालटेन, लालटेन लालटेन, लालटेन, लालटेन 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 मास्टर मुजाहिद। चलिए ठीक है, लालटेन वाले हाथ उठाइए। पतंग 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 लालटेन का जमाना नहीं है, ठीक है, अभी लालटेन का जमाना नहीं है, लालटेन का टाइम खत्म हो गया। चलने वाला नहीं है यहाँ पतंग का हवा चलने वाला नहीं है, लालटेन का हवा चलेगा। बराबरी तो दिख रही है, पैसे कैसे लेने चलने वाले हैं? बात बराबरी की नहीं है, बात बराबरी की नहीं। यहाँ पे जिन लोगों ने जो बच्चे हाथ उठाए गिनती में वो भी तो आया हाथ, और ये लोग जो बोल रहा है कि भाई डिप्टी सीएम कॉन्स्टिट्यूशनली भारत का संविधान, नाराज नहीं है डिप्टी सीएम मुस्लिम को नहीं बनाया। ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली भारत में कोई डिप्टी सीएम होता नहीं है और उप प्राइम मिनिस्टर होता नहीं है। एक अब तक के इतिहास में एक बार उप प्रधानमंत्री हुआ था, और ये डिप्टी सीएम जो बोल रहा है एक तरह का झुंझुना है। और ये लोग जो भी बोले कि हम लोग 18 सीएम नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली, कहाँ पे बताइए? कैसा नहीं कैसे बनता? अब एक्चुअली ये लोग जो कह रहा है कि हम लोग 18% है भाई, नहीं होता है। ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली डिप्टी सीएम का कोई पोस्ट नहीं क्रिएट किया गया है, और न ही उप प्रधानमंत्री का पोस्ट है। ऐसा है, इतिहास में सिर्फ एक बार बनाया गया था। तो फिर मुकेश सहनी को क्यों अनाउंस किया गया है? वो दिया गया है, कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी भापा होगा। और ये लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग 18% कैंडिडेट के पैसों को लेकर के तब हेलीकॉप्टर उठता है। हम लोग 18% पता चल जाएगा कौन जीतता है। जो भी आएगा डिप्टी सीएम का मांग होगा हमारा। 14 सीट आ जाएगा तो लालू प्रसाद बनाते हैं। यहाँ के पैसे वाले लोग एमआईएम का डिसाइड करता है कि कौन कैंडिडेट बनेगा, कौन लड़ेगा, और हम जैसे गरीब लोगों को अपने सरकार जिसका बनने जा रही है ना, लाल की छाप पर वोट होगा। हाँ, सरकार जिसका बनने जा रही वोट लालटेन का ही होगा। यहाँ दो पार्टी का टक्कर है, दो जीतेगा कोई लालटेन छाप। है लालटेन। सबको मौका दे रहे हैं, बार-बार नहीं दे पाएंगे। चलिए आप बताइए, हम तो मैम लालटेन को ही वोट। आप बताइए। लालटेन या लालटेन? ओवैसी या तेजस्वी? तेजस्वी हैं? तेजस्वी ठीक है, आप बताइए। लालटेन लालटेन। आप बताइए। लालटेन आप बताओ। पतंग पतंग वाले हैं। तो हम कोछा धामन विधानसभा में थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माहौल तो लोगों ने बिगाड़ दिया। यहाँ पर इतना शोर शराबा कर दिया कि डिबेट को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बिहार की राजनीति को लेकर, कोछा धामन की राजनीति को लेकर कैसे आप लोग सोच रहे हैं? जो भी आपकी सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर दीजिएगा, अपनी बात जरूर रखिएगा, और बने रहे, देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता का हित के साथ।